गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। ये दूसरी कविता है हमारी क्षितिज काव्यखंड में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब राम ने राज्यसभा में जाकर शिव के धनुष को तोड़ा था और सीता का स्वयंवर करने के लिए वे गए थे, और उस समय परशुराम जी वहाँ आ गए थे और उन्होंने बहुत क्रोध किया था शिव धनुष को तोड़ने पर। और उनका जब आपस में संवाद हुआ यानी बातचीत हुई, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में ये संवाद लिखा है। आइए अब हम इसका हिंदी में सरलार्थ करें। नाथ शंभु धनु भंजन हारा। राम कहते हैं कि हे नाथ, किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं। शंभु धनु, शंभु के धनुष यानी शिव के धनुष को भंजन तोड़ने वाला, हारा वाला राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होयहि केउ एक दास तुम्हारा। होयहि होगा, केई को कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा दास ही होगा, तुम्हारा सेवक ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोहि। आइए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी ये बात सुनकर रिसाई गुस्से से क्रोधित होकर मुनि को ही, वे ऋषि मुनि जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करता है, कोई सेवा करता है। अरि करनी, अरि शत्रु या दुश्मन, उसकी करनी क्या होती है? करी करिए लड़ाई। और उसकी करनी तो लड़ाई करनी या युद्ध करना ही होता है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वो सहस्र बाहु के समान, सम समान, सो वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा का नाम है जिसकी सहस्र यानी 1000 भुजाएं, बाजुएं थीं। और उसने एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का अपमान किया था, और उस अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाएं जो हैं काट डाली थी और उसका वध कर दिया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाऊ विहाई समाजा। सो उसे, विलगाऊ अलग करके, विहाई छोड़ देना चाहिए, समाजा इस समाज को यानी इस राजसभा को उसे अलग करके छोड़ देना चाहिए। नत मारे जय हैं सब राजा। नत नहीं तो सारे मारे, जय हैं मारे जाएंगे, सब राजा सभी राजा यानी जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सभी राजा मारे जाएंगे, नहीं तो इस शिव धनुष को तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन यानी परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अब माने। और परशु धरने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु बहुत सी, धनु ही यानी छोटे छोटे धनुष, तोरी तोड़ी, लरिकाई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े थे। कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। कभी भी नहीं, असी ऐसी, रिस गुस्सा, कभी भी ऐसा गुस्सा, कीन्ही गोसाई, हे गोसाई आपने कभी भी ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धन पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर ममता, तुम्हारा प्रेम, के ही क्यों, हेतु किस कारण से है। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम किस कारण से है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु।
ये बात सुनकर रिसाई गुस्से में आकर भृगु वंश के जो पताका हैं, भृगु वंश के जो केतु हैं, वो गुस्से में आकर कहने लगे। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस। रे अरे नृप राजा के पुत्र, काल बस तुम मृत्यु के वश में हो गया है। बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुम अपनी बात संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम जो है धनुष को, छोटे छोटे धनुषों को, धनुहियों को त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कहते हैं शिव को, शिव के धनुष के समान बता रहे हो, उससे उसकी तुलना कर रहे हो। विदित सकल संसार, जिसे सकल सारा संसार विदित जानता है कि शिव धनुष जो है छोटा मोटा धनुष नहीं है। दूसरा पद देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, तब लक्ष्मण हंसकर कहने लगे, हमरे जाना, हमारे लिए तो। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव, हे परशुराम सुनो कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति, क्षति यानी हानि, लाभ, और इसको जून, इस पुराने धनुष को तोड़ने से, जून पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, जैसे ही राम ने अपनी आँखों से, भोली आँखों से देखा, उसी समय ये जो है टूटने के लिए तैयार हुआ। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, इसके छू लेने से, रघुपति यानी राम के छू लेने से टूट गया। ना दोषो, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु, हे मुनि, हे परशुराम, बिना कारण आप कत क्यों, कितना, रोसु गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, तब परशुराम बोलने लगे, चिते देखकर, परसु, परसु यानी जो फरसा कुल्हाड़ा जो उन्होंने उठा रखा था उसकी ओर देखकर वे बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही, तूने सुना नहीं, स्वभाव मेरा स्वभाव, ना मोरा मेरे स्वभाव के बारे में कभी सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली, मैं तुझे बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोई, तू मुझे केवल एक जड़ मुनि यानी एक सामान्य ऋषि, जानहि मोहि, मुझे समझ रहे हो, मुझे जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो अति कोही, बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला और बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, उनका विद्रोही या शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप बिनु राजाओं के बिना कर दिया था, यानी पृथ्वी के सभी राजाओं को नष्ट कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल बार अनेकों बार मही ये पृथ्वी देवन देवताओं को दे दी थी, यानी पृथ्वी के सभी राजाओं को मार डाला और इस पृथ्वी को अनेक बार मैंने राजाओं को, देवताओं को दे दी थी। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, मैं सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को, 1000 बाजुओं को छेदनहारा काट देने वाला हूँ। परशु विलोक महीप कुमारा, महीप हे राजा के पुत्र, कुमार पुत्र, हे राजा के पुत्र, परशु विलोक मेरे इस फरसे को देखो कि ये इतना भयानक है कि मात पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम माता पिता को जनी सोच बस कि अपने
शोक में डाल देने वाले हो। यदि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए हे राजा के पुत्र, तुम माता पिता को शोक में डाल देने वाले हो, क्योंकि मेरा फरसा तो इतना भयानक है कि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कि गर्भन यानी माता के गर्भ में पलने वाला जो है अर्भक अजन्मा बच्चा, बिना जन्म लिए भी जो बच्चा है, उसका भी ये मेरा फरसा नाश कर डालता है। परसु मोर अति घोर, मेरे इस फरसे, इस भयानक फरसे को देखो। आज के लिए बस इतना ही।